हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का। और आरसेट पीवाईक्यू डिस्कशन वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया कि जो डी ई ए ई सेलुलोज होता है और जो सी एम सेलुलोज होता है, इनका इस्तेमाल मेनली किसके सेपरेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो हमारा रेजिन दिया हुआ है और दूसरा जो रेजिन दिया हुआ है, तो एक बार तो हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो डी ई ए ही ए है, इसका मतलब ये है कि दिस इज डाई इथाइल अमीनो एथिल सेलुलोज, और इसको हम स्पेसिफिकली डी डी ई ए ई सी के नाम से भी जानते हैं। सेलुलोज के लिए हम सी यूज़ कर सकते हैं। तो डी ई ए ई एक्चुअल में क्या है? दिस इज डाई एथिल अमीनो सेलुलोज, एक रेजिन है जिसको हम इस नाम से जानते हैं। और ख़ास बात क्या है कि ये जो रेजिन है, इस रेजिन के अंदर जो अमीनो ग्रुप होता है, इस अमीनो ग्रुप के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसका इस्तेमाल जो सेपरेशन टेक्निक्स के रिगार्डिंग अगर हम देखें, तो एक तो जैसे हमारे प्रोटीन्स का सेपरेशन है, प्रोटीन के सेपरेशन में होता है। ऐसे जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स के पास जो नेगेटिव चार्ज है उसका इस्तेमाल भी यहाँ पे हो सकता है। और प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, इनके सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन भी ध्यान में रखना है। और अगर कोई मिक्सचर हो तो उस मिक्सचर में से अगर हमें प्यूरिफाई करना हो तो प्यूरिफिकेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉजिटिवली चार्ज रेजिन है जिसका इस्तेमाल यहाँ तो होता ही है, इसके साथ में और आपको ध्यान देना है कि स्पेसिफिकली जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, और जो कि आयन दो प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है, जो कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज जो आयन्स हैं उनके लिए हम कैटाइन वर्ड यूज़ करते हैं। तो चाहे तो कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में कोई क्वेश्चन आपके पास हो या आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की बात हो, इसी प्रकार से जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी जो इस्तेमाल है उसके रूप में हम डी ई ए ई का कर सकते हैं। और एक्चुअल में प्रॉपर्टी क्यों है इसकी? ये सारी प्रॉपर्टी इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से होती है। और पॉजिटिव चार्ज क्यों है? पॉजिटिव चार्ज इसका जो अमीनो ग्रुप है उस अमीनो ग्रुप के कारण से होती है। तो डी ई ए ई के अकॉर्डिंग देखें तो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स होंगे। इसी प्रकार से अगर हम सेकंड वाला जो रेजिन हमें दिया हुआ है, दिस इज सी एम सेलुलोज। तो सी एम सेलुलोज की अगर हम बात करें तो दिस इज कार्बोक्सी मैथिल सेलुलोज, दिस इज कार्बोक्सी मैथिल सेलुलोज। अब देखिए सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज एक पॉलीमर है और इसके साथ में कार्बोक्सी मैथिल जो यूनिट्स हैं ये जुड़ी हुई होती हैं। और कार्बोक्सी मैथिल के कारण से जो पॉलीमर बनेगा उसके पास जो प्रॉपर्टीज आती हैं, उन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम स्पेसिफिकली जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है उसमें करते हैं। एक तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में होता है, और स्पेसिफिकली जो कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है इसमें हम मेनली जो प्रोटीन्स का प्यूरिफिकेशन होता है, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, उसके लिए करते हैं। तो क्वेश्चन जो था वो सेपरेशन जो टेक्निक्स हैं बायोमोलिक्यूल्स के उसको लेकर के था। और यहाँ पे एक तो ऑप्शन लिपिड्स था, तो लिपिड्स के लिए तो ये काम नहीं करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए स्पेसिफिकली जो कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, लैक्टोन्स वगैरह हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी गलत है।
लिपिड्स, फोर्थ ऑप्शन में लिपिड्स भी गलत रहेगा, न्यूक्लिक एसिड तो हालांकि सही है, लेकिन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल से राइट होगा कि प्रोटीन भी करेक्ट है इन दोनों के लिए, और न्यूक्लिक एसिड्स, ये जो एक राइट कॉम्बिनेशन है हमारे लिए वो ऑप्शन नंबर थर्ड में रहेगा कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के सेपरेशन के लिए जो हम DEAE सेलुलोज है या जो CM सेलुलोज है इसका इस्तेमाल करते हैं। CM सेलुलोज के लिए आप एक चीज़ और ध्यान में रख सकते हैं कि सेलुलोज गम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। CM सेलुलोज को सेलुलोज गम भी बोला जाता है, और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल जो आर्टिफिशियल टीयर्स हैं उनके रूप में भी होता है। जब बहुत ज़्यादा मोबाइल की स्क्रीन देखी जाती है या कंप्यूटर स्क्रीन देखी जाती है तो आंखें सूखी सूखी हो जाती हैं, जो ड्राई आई डिजीज़ या ड्राई आई सिंड्रोम होता है। तो ड्राई आई होने पे आंखों को दोबारा से वेट करने के लिए और नमी को मेंटेन करने के लिए आर्टिफिशियल जो टीयर्स हैं, आई ड्रॉप आती है, आर्टिफिशियल टीयर्स के नाम से जानते हैं, तो वो यूज़ की जाती है। तो वो भी एक्चुअल में CM सेलुलोज से ही बन करके आती है। तो एक विस्कस फ्लूइड के रूप में इसका इस्तेमाल होता है जो नमी को बनाए रखने का काम करता है। और प्यूरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम जो प्रोटीन्स हैं उनके सेपरेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए फ्यूजन रिएजेंट के बारे में ये क्वेश्चन है, और इसको बनाने का जो तरीका है वो यहाँ पे पूछा गया है कि फ्यूजन रिएजेंट एक्चुअल में जो क्रोमोसोम्स की जो स्टैनिंग होती है, स्पेसिफिकली इसकी जो डिस्कवरी है वो क्रोमोसोम की स्टैनिंग को लेकर के हुई है। और क्रोमोसोम्स को स्टैन करने के लिए और जो फ्लूरोसेंस डाई है ना, जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को सोख करके एक चमक देते हैं, तो फ्लूरोसेंस डाई के रूप में ये इस्तेमाल होती है। फ्लूरोसेंस प्रॉपर्टीज़ इसके पास होती हैं। तो जब इसको बनाने की बात आती है या इसको प्रिपेयर करने की बात आती है कि ये डाई बनती कैसे है, तो बनने का जो इसका मीनिंग है कि जो तरीका होता है उसमें हम बेसिक फ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो प्रिपरेशन मेथड है उस प्रिपरेशन मेथड में जो बेसिक फ्यूजन है इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसी से ये प्रॉपर जो स्टैन है ये तैयार होती है। देखिए इओसिन का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, एनिमल टिश्यूज़ के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हिमेटोजाइलिन भी हम क्रोमोसोम्स के स्टैनिंग के लिए काम में लेते हैं, लेकिन उसका फ्यूजन से कनेक्शन नहीं है। और एसिड फ्यूजन का इस्तेमाल नहीं होता है, बेसिक का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 एक पर्टिकुलर जो रीजेंट, क्योंकि हम जो स्टैनिंग होती है क्रोमोसोमल जो DNA होता है उसकी स्टैनिंग के लिए हम फ्यूजन रीजेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यूजेस के अकॉर्डिंग भी पता होना चाहिए, और दूसरा जो हमें पर्टिकुलर इसका जो कंपोनेंट है कि जब बनाते हैं तो बेसिक फ्यूजन है ये इस्तेमाल की जाती है। तो आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस हैं आप इनके ऑप्शंस को समझ पाए होंगे, और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ें होपफुली आपके काम आएंगी। तो कंटिन्यू बने रहिए हमारी इस वीडियो सीरीज़ के साथ में, और डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पे रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी हमारे जो सोशल नेटवर्क कनेक्शंस हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे, तो आप वहाँ से डायरेक्टली भी जा सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।